पिछले 25 वर्षों से शिक्षा की दुनिया में सेवारत फाल्कन मिशन स्कूल। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। अगर राजनीति में आपको आना है तो श्रीमान आपको नए नए गुण सीखने पड़ेंगे। अब ये कौन से गुण हैं आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर चाय की दुकान पर आप खड़े होकर 5 रुपए का चाय का चुस्की ले तो श्रीमान आपको अनेक गुण वहां खड़े सज्जन व्यक्ति के द्वारा मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब दिल में उतरने की बात होती है तो वोट सबसे बड़ा विकल्प बनता है। जब दिल में जगह बनाने की बात बनती है तो वोट सबसे बड़ा विकल्प बनता है। जब अपने को सत्ता में लाने की बात होती है तो वोट सबसे बड़ा विकल्प बनता है। जो सबसे बड़ा दूसरा जो विकल्प बनता है वो यह बनता है कि मुझे जीतना है। मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि मुझे सेवा करना है। मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि मुझे आपकी भलाई करनी है। मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि आम जनता के दुख दर्द तकलीफ को बिल्कुल यहां सीने जैसा छल्ली होकर श्रीमान समझने के बाद लगता है कि हम आपके दिल पे राज करेंगे। अब दिल पे राज करेंगे और कौन कितना काज करेंगे, इसी का विश्लेषण श्रीमान आज खेल कुर्सी में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में, एक बार जरूर बताइएगा। आप कहां से वीडियो देखते हैं, कमेंट करके अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा जरूर बताएं। हम जिस मुद्दे की आज आपके साथ बात करेंगे कि राजनीतिक स्तर पर जो प्लेटफॉर्म तलाशा जाता है उसको तलाशने का वोट बैंक सबसे बड़ा रास्ता बनता है। वोट बैंक रास्ता बनता है, लेकिन इस वोट बैंक के माध्यम से ही केवल राजनीति कर आप एक नया स्तंभ खड़ा कर लेंगे। ये आज के सोशल मीडिया के युग में श्रीमान एक सवालिए, एक प्रश्न के चिन्ह में आप आकर फंसे रहते हैं। इतना मुद्दा है, सदन में हर सत्र में कुछ ना कुछ कार्रवाई की बात रखी जाती है, लेकिन सदन के 3 सत्रों में जो काम करना था, जिन कार्यपालक के माध्यम से, जिन कार्यपालिका के व्यक्तियों के माध्यम से श्रीमान कार्य को एग्जीक्यूट करके धरती पर लाना था, क्षेत्र पे लाना था, विधानसभा में लाना था, क्या वह वाकई दिखता है क्या? आप प्रश्नों में केवल सोशल मीडिया पे मजे लेते हैं, लेकिन इस मजा लेने का दौर श्रीमान केवल सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तक आप सीमित ना रखें। मैं तो एक ही बात जानता हूं श्रीमान कि क्या यह नेता आपका भला कर रहे हैं, क्या यह नेता आपका भला करेंगे, क्या यह आपका नेता भला कर चुके हैं? श्रीमान, यह प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बीच एक ऐसा लकीर खींचा गया है जहां हर नेता दूसरे नेता पर व्यंग कसता है और व्यंग ही उसके जीवन का नया आधार बनाता है। पुराना नेता ऐसा था, पुराना नेता ये किया, पुराने नेता ने ये काम को छोड़ दिया, पुराने विधायक जी ने ये नहीं किया, पुराने विधायक जी को ये करना चाहिए था, नए विधायक जी आए, क्या करेंगे? अब चलिए बात करते हैं विधानसभा के क्षेत्रों की। अब विधानसभा के क्षेत्र में जो होना था, बजट सत्र में जो बात हुआ, या फिर जो प्रश्नकाल के दौरान जो चीजें चर्चा में आई, उसको एग्जीक्यूट हो रहा क्या? क्या आपके क्षेत्र में विकास की परिपाटी रची जानी शुरू हो गई? क्या आपके क्षेत्र में वो सारा चीज शुरू हो गया जो आप उम्मीद के सहारे, घोषणा रूपी चीजों के सहारे, या फिर वोट की राजनीति के दौरान श्रीमान नवंबर के माह में आपके कान तक पहुंचा होगा? आपके कान में बहुत सारी चीजें पहुंची होगी कि भैया हम ये कर देंगे, भैया हम वो कर देंगे, आपके क्षेत्र में ये कर देंगे। और नहीं तो श्रीमान मतलब इतना नाना प्रकार का आपके पास बात रखा गया, जहां बात यह था कि आपको ऐसा लग रहा था कि अब ये विधायक बनेंगे और सारी समस्या का निदान हो जाएगा। मैं आज किसी एक विधायक का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आज किसी एक विधानसभा का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं तो ये कड़वा सत्य आपके साथ बयान कर रहा हूं श्रीमान कि 24 सालों के अंतर्गत अगर 5 विधानसभा आपने देखा तो ये 5 विधानसभा के अंतर्गत क्या 5 गांव का भला हो पाया या नहीं? क्या आपके क्षेत्र का 5 ऐसा शहरी क्षेत्र जिसका पूर्ण भला हो पाया या नहीं? क्या आपके गांव और शहरी क्षेत्र के बीच में पड़ने वाले उन ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर गांव क्षेत्र श्रीमान, जहां पर पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है श्रीमान, अगर पोल का तार नहीं, बिजली का तार बिछाने के लिए पोल नहीं हो, अगर नालियों को आगे बढ़ाने के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो, अगर स्कूल कॉलेज खोलने के लिए आसपास के लोग जमीनों दान देने के लिए तैयार नहीं हो, अगर श्रीमान स्वास्थ्य की बात करने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़े, तो मुझे लगता है यह केवल कटाक्ष है। राजनीति कटाक्ष हर लोग करते हैं, हम पत्रकार बंधु भी करते हैं, लेकिन धरातल पर जब आप जाएंगे तो आपको 3 चीजों का सामना करना पड़ेगा। पहला, जन, धन और मन। भैया जन धन मन का क्या रिलेशन है?
अगर जन है, नेताजी कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फूल माला गाड़ियां से जबरदस्त उनका स्वागत होता है, उनका लगता है कि जन अपार है, जन समर्थन है, जन का सैलाब है। लेकिन वहीं जब बात आती है श्रीमान मन की, कि वह मन कितना आम जनता के लिए है, वह मन कितना आम व्यक्ति के लिए है, वो एकदम धरातल पर जो व्यक्ति जो आपके रोड से 5 किलोमीटर भीतर रहता हो, उस व्यक्ति को देखने वाला कौन? क्या केवल 5 किलो अनाज के सहारे आप उसको छोड़ देंगे? अब आता है तीसरा, धन की बात। क्या श्रीमान बिना धन खर्च किए आप अपना सरकारी काम करवा लेते हैं क्या? अब चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, भ्रष्टाचार की बू ऐसा लगा है झारखंड में कि शायद ही कोई बाहरी या भीतरी दोनों होगा जिसको इसका सहारा ना लेना पड़ा हुआ। इस झारखंड के भ्रष्टाचार रूपी बू को समझना होगा कि व्यक्ति आता है अल्टो 800 में और चंद माह के अंतर्गत फॉर्च्यूनर का सफर तय कर लेता है। श्रीमान जिम्मेवार कौन? ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जहां बिल्कुल धृतराष्ट्र बन जाते हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है श्रीमान जहां आप चुनावी मुद्दा को केवल सोशल मीडिया का एक मनोरंजन का साधन समझते हैं? श्रीमान अब समय बदला है, अब समय को समझना पड़ेगा कि इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर जो अनेक नेता पिछले वादा किए, वर्तमान वादा कर रहे, भविष्य करेंगे, तो आप अपने बच्चे को क्या आंख में आंख डालकर वो जवाब दे पाएंगे कि पिताजी, भाई जी, या फिर जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपने जिनको चुना, उन्होंने झारखंड के भविष्य को वास्तविक ढंग से बुना? धान की बुआई कर ले, गेहूं की बुआई कर ले, रबी की बुआई कर ले, सब्जी की बुआई कर ले, लेकिन आप आउटपुट चाहते हैं, आप अच्छा फसल चाहते हैं, लेकिन नेता की जब आप बुआई करते हैं तो श्रीमान फसल आपका कमजोर क्यों दिखने लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान प्रश्न तो हम पूछेंगे, हम तो पूछेंगे कि लाइव सेगमेंट और नॉन लाइव सेगमेंट पेज से मैंने सदैव मुखरता के साथ बात पूछा है कि अगर एक झारखंडी परेशान है, अगर एक किसी भी राज्य का व्यक्ति परेशान है, तो इसका वास्तविक जिम्मेवार मैं पहले अब राज्यवासी को दूंगा, क्योंकि श्रीमान सोशल मीडिया के पेज को केवल आप फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक कर केवल ना जिए, बल्कि अपनी आवाज को भी बुलंद करें। तब तक के लिए सभी को जोहार झारखंड और जय हिंद।